सोचो, मुझे बताओ। देखो यहाँ पे पूरा ड्रॉ किया है। रेडियल आर्टरी है, रेडियल नर है, ब्रैकियो रेडियलिस है, अल्नार आर्टरी है, अल्नार नर है। बीच में से जाने वाली मीडियन नर भी होती है वहां पे, वो भी दिखा सकता हूँ। ये सीधा बीच मिड लाइन से जाने वाली मीडियन नर होती है। अभी सिर्फ लैटरल रिलेशन पे फोकस करो। रेडियल आर्टरी आणि ब्रॅकियो रेडियलिस, दोनच गोष्टी लॅटरली आहेत. चालायचं पुढे. अँटेरियर, पोस्टिरियर, मिडल आणि लॅटरल. फिर से एक बार देख लो, कौन सा इजी लगता है, कौन सा डिफिकल्ट लगता है आपको. एंटीरियरली इन द अपर पार्ट, ब्रैकियोरेडियलिस. इन द लोअर पार्ट, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया. पोस्टिरियरली चार रिलेशन लक्षात ठेवायचे होते. सुपायनेटर, प्रोनाटर टेरेस, फ्लेक्झार डिजिट्रोम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्झार पोलासिस लॉंगस, प्रोनाटर क्वाड्राटस आणि लोअर एंड ऑफ रेडियस. Medially, pronator teres in upper one third and flexor carpi radialis in lower one third. Laterally, brachioradialis in whole extent and radial nerve in the middle one third. याच्यापैकी काही नसेल समजलं तर मला सांगा, मी पुन्हा 20 सेकंद थांबतो. रिलेशन्स. ऑल राइट, अब आगे चलते हैं. इन द हैंड रिलेशंस आर सेम एज एक्सप्लेन्ड अबव. जो ऊपर हमने बताए थे, हाउ इट पासेस थ्रू द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स एंड देन इट इज सुपरफिशियल टू द स्कैपॉइड एंड ट्रेपेजियम, है ना, एंड इट इज डीप टू द थ्री टेंडन्स ऑफ थंब. Branches in the forearm, four branches, muscular branches for the neighboring muscles. Then radial recurrent branch, which takes parts in the anastomosis around the elbow joint. तो देखो, कॉमन है, सेम है, अल्नार आर्टरी की जैसा ही है. आर्टरी जहां से पास होती है उसी को ब्रांच देती है. तो यहाँ पे काफी सारी मसल्स आपने देखी है. आपने लिखा सुपाइनेटर, बाइसेप्स टेंडन, प्रोनाटर टेरेस, फ्लेक्सर डिजिट्रोम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस. तो ये जो भी नेबरिंग मसल्स हैं, इन सबको ब्रांचेस देगा रेडियल आर्टरी. देन रेडियल रिकरेंट ब्रांच विच टेक्स पार्ट्स अराउंड द एनास्टोमोसिस ऑफ एल्बो जॉइंट. तो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ की इंपॉर्टेंट आर्टरी है अल्नार आर्टरी, रेडियल आर्टरी एंड ब्रैकियल आर्टरी. तो अपना एल्बो जॉइंट के लिए तीनों भी ब्रांचेस देती है. तीनों के ब्रांचेस मिलकर एनास्टोमोसिस फॉर्म करते हैं, नेटवर्क फॉर्म करते हैं वहां पे. तो याद रखने के लिए इजी है कि अगर आप ब्रैकियल आर्टरी भी एक्सप्लेन कर रहे हो तो इट गिव्स ब्रांच टू द एल्बो जॉइंट. अगर आप अल्नार आर्टरी भी ड्रॉ कर रहे हो, इट गिव्स ब्रांच टू द एल्बो जॉइंट. अगर रेडियल आर्टरी भी एक्सटेंड कर रहे हो तो इट गिव्स ब्रांच टू द एल्बो जॉइंट. देन पामर कार्पल ब्रांच फॉर एनास्टोमोसिस अराउंड द रिस्ट जॉइंट. अब नीचे उतरने के बाद इमेजिन करो कि रिस्ट जॉइंट के पास आपके पास अल्नार आर्टरी है, रेडियल आर्टरी है. तो दो ही मेन आर्टरीज है, तो दोनों आर्टरी मिलके एनास्टोमोसिस फॉर्म करेंगी टू सप्लाई द रिस्ट जॉइंट. Then superficial palmar branch which complete the superficial palmar arch. हाँ, ये एक खास बात है इसकी कि जैसे ही यहां से पास हो रही है,
यहां से पास होते समय ही नीचे एक ब्रांच दे रही है, दैट इज सुपरफिशियल ब्रांच, एंड इट डायरेक्टली गोज इनटू द पाम। और आगे जाके ऐसा एक एनास्टोमोसिस फॉर्म करेगी, सुपरफिशियल पामर आर्च, जो कि अल्नार आर्टरी के साथ ये देखो, दोनों आर्टरी का ब्यूटीफुल एनास्टोमोसिस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और थंब के साइड से जो आ रही है, दैट इज अ सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। और आगे जाके यहाँ पे फिंगर के पहले एनास्टोमस करेगी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी के साथ। अल्नार आर्टरी को कैसे पहचानेंगे? अल्नार साइड से पहचानेंगे। रेडियल आर्टरी, रेडियल उसका ब्रांच है इधर, तो दैट फॉर्म्स द सुपरफिशियल पामर आर्च। हाँ, ये डायग्राम में भी दिखता है आपको, सुंदर डायग्राम है कि how it gives a superficial palmar branch and it anastomosis with the superficial branch of the ulnar artery. In the hand, on the dorsum of the hand, it gives first dorsal metacarpal artery for thumb and index finger, and a communicating branch to anastomosis around the wrist joint. So, dorsum of the hand, first dorsal metacarpal artery for thumb and index finger. यहाँ से जब पीछे जाती है वो, तो पीछे जाते समय इट गिव्स ब्रांच फॉर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। ये देखो, यहाँ पे इसके दो ब्रांचेस में दिखा रहा हूँ आपको। आपको पता है कि यहाँ से गई थी वो डॉर्सम ऑफ द हैंड पे, तब उसने सप्लाई किया होगा थंब एंड इंडेक्स फिंगर को। इट गिव्स ब्रांच टू द थंब एंड इंडेक्स फिंगर और द डॉर्सम ऑफ द हैंड। In the palm, it gives radialis indicis for radial side of index finger and princess pollicis for thumb। ये डायग्राम में दिखता है। ये पाम में आने के बाद एक ब्रांच फॉर थंब अगेन, और उसी के नाम से है पोलाइसिस, प्रिंसेप्स पोलाइसिस। और इंडेक्स फिंगर के नाम से है रेडियलिस इंडाइसिस। देखो, दो ब्रांचेस यहाँ से आ रही, बाकी सारी ब्रांचेस अल्नार आर्टरी की है। तो पाम में आने के बाद मैं उसको पाम में लेके आता हूँ इधर। सपोज ऐसे आ गई वो पाम में, तो पाम में आने के बाद एक ब्रांच गोज फॉर थंब और एक ब्रांच गोज फॉर इंडेक्स फिंगर। ये देखो, तो वन ब्रांच इज फॉर थंब, दैट इज प्रिंसेप्स पोलेसिस, एंड वन इज फॉर इंडेक्स फिंगर, दैट इज रेडियलिस इंडाइसिस। इजी पार्ट। ये पाम में आने के बाद देखो सुंदरता है। मुझे एक और सुंदर बात याद आई कि जब पीछे थी वो, तो पीछे भी उसने दो ब्रांचेस दिए थे अभी, फॉर इंडेक्स फिंगर एंड थंब ऑन द डॉर्सम ऑल्सो। वो यहाँ से ऐसे पेयर्स करती थी ना, अंदर जाती थी। तो डॉर्सम को भी उसने क्या किया था, दैट इज गिव्स ब्रांच फॉर डॉर्सल सरफेस ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर। और पाम में आने के बाद भी क्या किया, गिव्स ब्रांच फॉर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। तो दिस इज इन द हैंड। अब इसमें क्या है ना, आपको ऐसा एक्सरसाइज करना है कि क्या याद रहता है और क्या नहीं याद रहता है, ऐसा है। किसी का 70% याद रहता है, किसी का 80% याद रहता है।
अभी ब्रांचेस के ऊपर फोकस करेंगे आप। देखो मैं शांत रहूंगा, आप फोकस करोगे। पहले फोरआर्म में फोकस करो। और जो नहीं समझा वो मुझे पूछो। मस्कुलर ब्रांच, तो याद रखो कि पहले इट सप्लाइज टू द मसल, नंबर टू इट सप्लाइज टू द जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है। देन सुपरफिशियल पामर ब्रांच, एक हिसाब से क्यूटेनियस ब्रांच है ये। देन इन द हैंड, इन द हैंड लेने के बाद ये सब याद करो मैंने जो हाथ के ऊपर दिखाया है। फर्स्ट डोर्सल मेटाकार्पल आर्टरी फॉर थंब एंड इंडेक्स फिंगर, in communicating branch to anastomosis around the wrist joint. In the palm, radialis indicis for radial side of index finger and princess pollicis for thumb. Applied importance, the radial artery is used for the filling of arterial pulse at the wrist called as radial pulsation. The relations of radial artery, ulnar artery and ulnar nerve is important in hand surgery. बस ये दो ही आपको इसमें लिखना है, दूसरा कुछ नहीं है। जस्ट रिकलेक्ट करते हैं। डेफिनेशन पार्ट में क्या लिखोगे? रेडियल आर्टरी इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ब्रैकियल आर्टरी इन द क्यूबाइटल फोसा। कोर्स एंड रिलेशंस में क्या लिखोगे? रेडियल आर्टरी रन्स डाउनवर्ड्स अप टू द रिस्ट विद द लैटरल कॉन्वेक्सिटी। और रिलेशंस में क्या लिखोगे हेडिंग्स? सिंपल, पहले सिर्फ हेडिंग्स लिखने का, एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, मीडियल रिलेशन और लैटरल रिलेशन। और सबके कम से कम दो दो रिलेशंस लिखने के। कौन बताएगा? जो मुझे रिलेशन बताएगा उसको मैं एक कैडबरी दूंगा। दो एंटीरियर रिलेशंस बताओ। कम ऑन, ये हमारा रिवीजन राउंड रहता है। दो एंटीरियर रिलेशंस। इन द अपर पार्ट हमने बोला था ब्रैकियोरेडियलिस। इन द लोअर पार्ट हमने बोला था स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंटीरियरली। अब पोस्टीरियर रिलेशन तो बहुत सारे हैं उसके, सिर्फ दो रिलेशंस बताओ पोस्टीरियर। यस, माइक माइक ऑन करो। हम कितने भी दूर बैठे हो लेकिन टेक्नोलॉजी से हम बात कर सकते हैं। हेलो। पोस्टीरियर रिलेशंस, दो पोस्टीरियर रिलेशंस बताओ सिर्फ। अच्छा, ब्रांचेस में बताओ, किसको किसको सप्लाई करेगी वो बताओ। ब्रांचेस में किसको किसको सप्लाई करेगी, क्या याद रहा आपके? हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो राजवीर। ऑल राइट, तो यहाँ पे रुकेंगे, अभी 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। 10 मिनट के बाद फिर मैडम के आईडी पे आप ज्वाइन करोगे फिजियोलॉजी के लेक्चर के लिए। अभी इसका रिकॉर्डिंग मैं भेजूंगा आपको।